तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द, नहीं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ दिस, है ना, कॉट ऑफ 2 sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/5, है ना, इज क्या? तो सबसे पहले अच्छा कैसे ट्राई किया इस क्वेश्चन को, किस में ब्रेक किया? अच्छा अच्छा, दो उसमें ब्रेक कर लिया, फिर दोनों को कंबाइन किया, ऐसा? अच्छा ठीक है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ये π/2 है ना, तो इसको आप लिखो तो वो ज्यादा आसान होगा शायद, नहीं? अच्छा ठीक है, एक ही बात है, उसको π/2 माइनस करते, है ना, मतलब इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है, ठीक है। तो ये इसमें से एक साइन बचेगा सिर्फ, तो क्या आएगा ये? कॉट ऑफ π/2, बोलो, प्लस, ठीक है। अब क्या होना चाहिए बताओ? कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है? कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है? हाँ, जब हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, कॉट का क्या होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब वो माइनस का tan थीटा होगा या प्लस का tan थीटा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? क्वाड्रेंट देख के। तो π/2 प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन है कॉट, वो देखोगे, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब साइन इनवर्स 3/5 को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? अब 10 है तो यहाँ पे आप 10 में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया, ट्राइंगल बना लोगे। तो 3 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 10 इनवर्स में कितना आ गया? 3/4 ना, 3/4 ही आएगा ना, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इसका उत्तर आ गया, ठीक है ना ऑप्शन में, बिल्कुल। तो माइनस को जो माइनस से बाहर ही रहेगा, और जो 3/4 अंदर है वो 3/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3/4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल की ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कौन सा है? 20। आप लोगों ने कर लिया ट्राई? 20 तो फॉर्मूला है, 20 तो फॉर्मूला है ना। जब x नेगेटिव होता है, जब x पॉजिटिव होता है, तब तो tan इनवर्स x इक्वल्स cot इनवर्स 1/x। जब नेगेटिव होता है तो पाई का फैक्टर आता है। ओ क्या फॉर्मूला याद नहीं है? और मैं बताया भी था आप लोग को कि आप ये सारे P1 से P8 तक याद करो। कौन से उसमें ये चेक कर लो आप कि है कि नहीं। कौन से उसमें P1 P5, ठीक है, P5, चलो है, मिल गया ना कहीं होगा ही। तो पाई का फैक्टर होगा उसमें P5। देखो, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव, और cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव वाला आपको याद रखना जरूरी है, पाई प्लस व्हेन x इज नेगेटिव। तो आप अकॉर्डिंगली फिर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20 को कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेगेटिव है तो tan इनवर्स x कितना आ गया? cot इनवर्स x माइनस पाई, है ना। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इसके वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, यहाँ पे tan इनवर्स x को रख सकते हो क्या? cot इनवर्स
माइनस पाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2। सारा फॉर्मूला का खेल है और कुछ भी नहीं है। इसे मैंने आपको कहा था फॉर्मूले से एकदम दुरुस्त रहो आप लोग ट्रिगो में, आपके सारे काम बनते चलेंगे। है कुछ ऑप्शन में ऐसा? है ना? ठीक है, तो ये इसलिए दिया मैंने, बहुत सिंपल सा ही है लेकिन गलती हो सकती है इसमें कि हमको जनरली क्या याद रहता है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स वन बाई एक्स याद रहता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, डिस्कस करें अभी कि टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं तक दो ही तो क्वेश्चन हुए, 7 और 20। चलो ठीक है, थोड़ा और टाइम ले लो। तो फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर x इंटू वाई 1 से छोटा होगा तब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओनली देन। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, तो वो क्या हो जाएगा? 5 प्लस टेन इनवर्स जो भी बना। और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या है? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। ठीक है, तो आप देख लो कौन से वाले उसमें लाई कर रहा है। टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक इनवर्स x, ऐसे ही है ना? तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? x कितना है? 2, y कितना है? 3, तो x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एक और वो भी दे रखा है कि अगर x और y दोनों नेगेटिव हो, वो थर्ड वाला है, लेकिन यहाँ पे x y दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स कितना होगा? 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू कॉसेक इनवर्स जो भी दिया हुआ है। और ये कितना होता है? -1। टेन इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया? कॉसेक का याद नहीं भी है तो आप क्या लिख सकते हैं उसको कॉट के टर्म्स में, मतलब सेक के टर्म्स लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स। आपको जो भी जिसका भी रेंज याद है आप उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, तो क्या कॉसेक कभी ये हो सकता है? ग्राफ याद है कॉसेक इनवर्स का? हाँ जी, ग्राफ याद है? तो कॉसेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां होती है? ये इस रेंज में लाई करेगा कि नहीं? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, नहीं कर पाएगा। समझ गए? और मैंने आपको देखो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आप ये चीज याद करते रहो और वो सारी चीजें आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट हो। ठीक है, ये वाला पहला वाला स्टार्टिंग में ही देखो। कॉसेक इनवर्स में रेंज क्या है? -π/2 से π/2 -0, 0 नहीं हो सकता कभी। ठीक है, कॉसेक इनवर्स कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन टेन इनवर्स साइन इनवर्स हो सकता है ना, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। तो पहले पेज पर जो डोमेन रेंज वाला पेज दिया हुआ है ये हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ग्राफ बनाना भी यहीं से स्टार्ट किया था, तो सारी चीजें ना याद रखो आप। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, मतलब नॉट इजी रहेगा। ठीक है, और अगला कौन सा है? 23 कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, कितने लोग अभी और कर टाइम चाहिए? करो, ठीक है ठीक है, 23 करो। समझ में आ गया ना जो डिस्कस किया हम लोगों ने? ठीक है, तो उसके आगे दे रहा हूँ मैं, वैसे नॉर्मली हो जाएगा ग्राफ। अच्छा, किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें? किसका? किसका ग्राफ? ग्राफ तो ग्राफ हो रहा है, किसका ग्राफ बनाएंगे? हाँ, ये तो आप ये तो प्रॉपर्टी है ना। अगर इसको पाई बाई 2 होना है तो आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो हमेशा पाई बाई 2 आएगा। तो इक्वल होने के लिए आप e की पावर -x और मॉड ln ऐसा ग्राफ बनाएंगे, है ना? तो अगर हम सब चीजें ठीक ठाक बना लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कितने पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। e की पावर -x ग्राफ तो पता है सबको, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये आपके नए मॉडल के कवर में भी आएगा। मॉड ln x पूरा यहाँ तक आएगा, मॉड लेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, कितने सॉल्यूशन हो गए?
दो गए ना, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक मिलेगी ये, एक मिलेगी ये। तो इसे सॉल्यूशंस कितने हो गए, टू सॉल्यूशंस। हमें वैल्यू नहीं निकालनी है ना, हमें सिर्फ बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, मतलब बेसिकली हमने इसमें यूज क्या किया, प्रॉपर्टी यूज कौन सी करी, tan इनवर्स x प्लस इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये यूज किया हमने। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, चलो अभी बाकी वो LAQ जेई मेन वाले करो। क्या लिख दें इसको, कैसे लिखा ये, अच्छा अच्छा, ये बेसिकली आपने वही फॉर्मूला यूज कर लिया, इसको √2 + √2 में लिख देते हैं। tan इनवर्स 2 √2 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स √2 प्लस, अरे मतलब या उल्टा कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है ना, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे यहाँ पे क्या बनेगा, दिस प्लस दिस कितना हो गया, 1/√2 + 1/√2 कितना हो गया, 2/√2 विच इज √2, और नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2। तो नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 क्या हो गया, हाफ, हाफ ऊपर चला गया, तो इट इज tan इनवर्स 2 √2। ठीक है, और जो नीचे इसके साथ हाफ था वो खत्म हो गया। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं अगर आपने याद करे होंगे तो, नहीं तो आप थोड़ा बहुत तो इतना कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। तो हाफ ऑफ tan इनवर्स दिस था ना, तो हाफ मतलब ये खत्म, और बस तो खत्म हो गया, 4√2 tan ऑफ tan इनवर्स हो गया ना, कितना आ गया, 1/√2। तो पहले 25 आया था और ये 4 हो गया, कितना हो गया, 29। 2022 में आया है। कितना सरल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। डाउट किसी को है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिए, मतलब हो गया सबका। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो इसमें इतना शर्मा क्यों रहे हो, नहीं किया या हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं में थोड़ी शर्माते हैं, नहीं किया में शर्माते हैं। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ बेटा, पहले उस दीवार को हटाओ यहाँ से। हाँ क्यों नहीं किया, मतलब क्यों नहीं हुआ, आपने क्या ट्राई किया दिखाओ, आपने ट्राई क्या किया, मतलब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि मैं बिना लिखे कर लूंगा, मतलब क्वेश्चन हो भी नहीं रहा और हम लिख भी नहीं रहे। तो आप ये बताओ इसमें हम कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, फिफ्थ वाले में लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है ना फिफ्थ में। तो हमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि सिंपल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, और इसके अलावा दिमाग में क्या आएगा आपके, तो ये आपके दिमाग में आया, फॉर्मूला याद कर रखे हैं आपने, चलो फॉर्मूला बताओ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ। क्या क्या, लिखो लिखो जरा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। माइनस प्लस कौन लगाएगा बीच में, भाई अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है, 1 - y² होता है, या फिर 1 - x और 1 - y होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में, फॉर्मूले भी याद नहीं है आपको, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, है ना। वो धारणा रखोगे सर मेरे से हो नहीं रहा है, सर मेरे को आता नहीं सर मेरे को,
क्यों नहीं आता? फॉर्मूला याद नहीं कैसे होगा भाई? कोई क्या हेल्प कर सकता है इसमें? आपको अभी 15 दिन हो गए फॉर्मूला रटवाते रटवाते। अभी भी किसी को क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है तो पूछ लो। इतनी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप पूछ सकते हो। तुम भी पूछ सकते हो बेटा, अभी तुम्हें भी पूछना है तो। ठीक है बेटा, तुमसे हो गया दिवांश? देख के तो कर लो ना। हाँ, सीबीएसई वाले तो फॉर्मूला है यार, वो भी बस। हाँ, उसमें एनसीईआरटी में नहीं है वाला फॉर्मूला। हाँ, लेकिन इसमें से एटलीस्ट देख के कर लो। मैंने कहा ना, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है देख के करो। ठीक है, तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग को मैं 15 दिन से फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8। ठीक है, 8 ट्राई किया, बाकी दिखाओ। जेई मेन क्वेश्चन नंबर 8 तुमने किया बेटा ट्राई? टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या है? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, और इसमें एक्स की रेंज वगैरह ये सब दे रखी है। ठीक है, तो आपको पहली चीज ये देखो, आपको कब कंडीशंस के बारे में सोचना है, कब नहीं सोचना है। ठीक है, अब आप हो सकता है यहाँ सोच रहे हो कि भैया एक्स इंटू दिस क्या इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, फिर उसके हिसाब से आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कौन सा लगना है वो लगाओगे। ठीक है, ये सब यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में क्या है? सिंपल टेन इनवर्स दिस। आप समझ रहे हो ना? तो आपको फिर अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। ठीक है ना, इसमें कहीं पाई प्लस आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो ये बात? तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो नॉर्मल फॉर्मूला यूज होता है वही करना है आपको, उसी से आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। इतना सरल सवाल है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ये जेई में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंथ भी हो गया, सब हो गया, मतलब आप लोग आप एकदम तैयार हो गए अब। तैयार हो गए आगे सवाल करने के लिए। ठीक है, छुट्टी चाहिए उसको। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं हम आगे। लाओ, अरे इसको रखो यार कहीं। इसमें सिग्मा और ओ वाले बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। सीक्वेंस सीरीज अगर आपके दिमाग में एकदम तरोताजा है तो आप वो क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो घर पे। टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन, यहाँ बुक पलटने की जरूरत नहीं है आप लोग को। यही क्वेश्चन है, फाइंड एक्स। आपको एक्स निकालना है। और इसके बाद फिर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 20, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। 16 करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन वो जो कन्वर्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए ना। अरे इसको टी मान लो यार। ये क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई/2 होता है। तो अगर ये टी है तो ये पाई/2 माइनस टी हो गया। तो बहुत सिंपल, टी में क्वाड्रेटिक बनी ना। कितना हेडेक क्यों लेना है हमको? तो ये क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर प्लस पाई/2 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स, ये है। आपको ये छोटी सी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ये नहीं हो पा रही।
टी स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। प्लस बोल रहा है, देखो मैं पिटेगा ये। माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू जो है पाई, नहीं पाई बाई टू ही होगा। तो ये खत्म हो गया, मतलब बढ़िया हो गया। तो 2t² माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5। तो देखते हैं कि हमारे लायक बढ़िया सी एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। ठीक है, बस हम होशियार तो बहुत हैं। कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, कितना हुआ? अरे बोलो बोलो, 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर कितना हुआ? इतनी देर से इतना देर? चलो कहो। बाई 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, क्या हो सकती है। आप एक बार दिमाग में जरूर रखना कि जो टी की रेंज क्या है ना। अगर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए टी की जो रेंज में ही लाइन कर नहीं रही, तो आप उसको क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये कैलकुलेशन ठीक है क्या हमारी? यहाँ तक ठीक है, तो यहीं तक है, आगे का क्या पता। तो 2 × 8 कितना होता है? तो 16t² माइनस, तो 16 तिया कितना होता है? 48 होता है। तो मिलियन टाइम स्प्लिटिंग हो जाएगा क्या? 12 और 6 नहीं हो पाएगा। और कुछ सोचो। तो मतलब 4 × 4 × 3 हो गया, मतलब नेगेटिव चाहिए ना आपको, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो डी से कर लो। हाँ ठीक है। और इसको करना है तो हम क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। आप बना लो। इक्वेशन यही बन रही है ना? इक्वेशन मैच कर लो बस, बाकी आप करो मिल्टन स्प्लिटिंग। ठीक है। तो ये मिल्टन स्प्लिटिंग हो गया ना, ये कितना हो गया? 3 × 4 कितना होता है? 12। 12 और 4 हो गया, तो 16t² माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताइए। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या कॉमन ले लें? 4। तो क्या बचेगा? 40 ही बचेगा, और माइनस, बस इतना ही बचेगा। और इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? पाई कॉमन आ जाएगा बस। तो एक आ गया t = 3 पाई/4, और दूसरा क्या आया? t = -पाई/4। ठीक है। टेन इनवर्स के अंदर क्या आ सकता है? 3 पाई/4 आ सकता है। टी क्या था हमारा? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स जो है, टेन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां होती है? और पाई/2 इंक्लूडेड होता नहीं है। तो 3 पाई/4 तो आगे चला गया ना पाई/2 से। तो ये जो हमने कहा था कि रिजेक्ट करनी पड़ सकती है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स -पाई/4 हो गया ना। तो वैल्यू क्या आ गई? -1, है ना। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू -पाई/4, तो एक्स इक्वल्स टेन ऑफ -पाई/4। टेन पाई/4 क्या होता है? 1 होता है, और ये ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया।
अब इस आंसर के बाद आप एक काम करोगे, 20 की बजाय आप ये कर लो फटाफट। कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करो जल्दी, बिल्कुल स्पीड में कर रहे हैं। सेम में किसी में भी कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में, दोनों कुछ कुछ करके। या पहले क्या कर सकते हो, 2 कॉस इनवर्स एक्स को ही कर ले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, वो कर लो पहले। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस इनवर्स का नहीं गया तो सारा साइन में चेंज करके कर लो, कुछ तो कर लो। क्या कर रहे हो उसमें? क्या 24/7 क्या है? आंसर 24/7 है तुम्हारा? ये 7/24 आ रहा है ऑप्शन में, तो कॉपी उल्टी है तुम्हारी। जब एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ, बताइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला। कहाँ इतना मतलब आप लोग अगर फॉर्मूला लगा सकते हो तो इतना देर कैसे लग सकती है इस क्वेश्चन? कॉस इनवर्स 2/√5 है ना, तो आप अगर ऐसा लिख लो इसको, कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, है ना, क्या होगा ये? फॉर्मूला देख के करो जिसको नहीं आता है। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई होता है ना, 4/5 माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 - y², और है दोनों इवेंचुअली सेम, तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना, 1 - x², x² कितना है? यही होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूले लगाएंगे तो यही आएगा। 1 - 4/5 कितना होता है? 1/5, और 4/5 माइनस 1/5, 3/5। तो ये सही है, तो ये क्या आ गया? कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। और हमारे पास था क्या वैसे? हाँ, साइन इनवर्स 3/5, हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ क्या है, माइनस हो गया, है ना, माइनस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, हाँ तो फिर तो आसान हो गया है तो काफी। तो आप आपके पास क्या है, टेन इनवर्स ही था ना, 10 था ना, हाँ, 10 ऑफ, यहाँ क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ क्या आ गया था, माइनस कॉस इनवर्स 3/5।
कॉस इनवर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स में। तो ये हो गया आपके पास tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 टाइम्स ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, अभी किया थोड़ी देर पहले, माइनस कॉट थीटा। अब दोबारा से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। x आगे तो सेम आ जाएगा ना, इंटू 2 कर दें, सेम आएगा, प्लस वाई इंटू अंडर रूट दिस, और हमें पता है एक्स और वाई हमारे दोनों क्या है, सेम। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, साइन इनवर्स 2x कॉस इनवर्स 2x का, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x और 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। हाँ जी, कितना आ गया ये, 25 माइनस साइन कितना होता है 16, अंडर रूट कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 12, और 5 बाहर आया 25 इंटू 2, तो 24 हो गया ना। तो साइन इनवर्स 24/25, और 10 में चाहिए हमको, नहीं कॉट में चाहिए, हमें कॉट में चाहिए, 10 में नहीं चाहिए। तो वो क्या बनेगा, ये 24 है, ये 25 है, ये क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कितना लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स में चाहिए ना 7/24, ठीक है। तो वापस आ जाओ, माइनस कॉट ऑफ, अब उसमें बोला है कि सब प्रिंसिपल वैल्यूज में काम हो रहा है, तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, 7/24 माइनस बाहर लगा हुआ है, -7/24, तो ये इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन था ये, डी है क्या, नहीं ये बी है, -7/24। तो ऐसा मतलब इसमें ऐसा कुछ, देखो यार थोड़ा बहुत तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, कौन सा समझ नहीं आया, अरे कॉस इनवर्स 3/5 को क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब मैंने कहा था तुम कहीं और ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, तो क्या ट्रिको बेसिक वाली ट्रिको यूज कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता था कि नहीं, बन सकता था ना, शाबाश, ये 2024 में आया एडवांस में, ठीक है। तो कर सकते हो आप सवाल, ऐसा नहीं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, और फिर आप होमवर्क बताइए आपको, जो मॉड्यूल है खत्म करो आप ITF।